हाय गाइस, मैं हूं हितेश कुमार पाल। मैं आज आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। उस वीडियो के टॉपिक का नाम है आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। और दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाइए। ये मत सोचिए कि मेरे पापा ने इतना कमा के रखा है, मेरे दादाजी ने इतना कमा के रखा है, तो मुझे लाइफ टाइम कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर आप छोड़ देते हो ना तो आपने समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप पार कर लिए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी है जिनको आज तक के यही नहीं पता है या उनका गोल सेट करा है उन लोगों ने कि उनका बनना क्या है। बहुत से दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्हें आज तक के 20-25 साल की उम्र में यही नहीं पता है कि उन्हें बनना क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके ऊपर भरोसा नहीं रहता है। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो सबसे पहले अगर आत्मनिर्भर बनना है ना तो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना सीखिए और किसी की बातों पर भरोसा करने से बचिए कि खुद की बात पर ज़्यादा भरोसा करा जाए। देखिए, अगर आप आत्मनिर्भर हो और अगर आप पैसा कमाते हो ना तो पैसे को बचाना सीखिए। जैसे अगर आप खुद सेल्फ डिपेंड है, कुछ शॉप में जाके अगर कुछ शर्ट खरीदना भी है आपको तो आप आपके 2-3 दोस्तों को साथ में रख लेते हो। वो ना करिए, खुद जाए, खुद चॉइस करे। अगर आप आपके दोस्तों को साथ में ले जाते हो ना तो वो आपकी जो चॉइस रहती है वो एक तरफ, और वो दोस्त जो बोलता है यार भाई ये अच्छी लग रही है, ये वाली ले ले, तो आपकी जो चॉइस थी वो कम पैसों में भी हो सकती थी, बट आपके दोस्त ने बोल दिया कि यार नहीं वो 900 वाली अच्छी लग रही है और आपको तो 300 वाली पसंद आ रही थी। तो आप उस चीज को छोड़कर उससे पैसे उधार लेकर एक तो अपना पैसा भी वहां पर इन्वेस्ट कर देते हो और सेल्फ डिपेंड रहते तो आप वो पैसे को सेव कर सकते थे। इसके लिए कभी भी सेल्फ डिपेंड बनिए, अपनी चॉइस को ज्यादा महत्व दीजिए। दुनिया में बहुत से लोगों के पास एक अपना अलग टैलेंट होता है। सभी लोगों के पास टैलेंट होता है बट कुछ के पास एक्स्ट्रा टैलेंट भी होता है। तो उन टैलेंट को बाहर निकालने की जरूरत है। वो सीखिए कि अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाना है तो जैसे घर में पेंटिंग्स वगैरह होती है ना तो खुद से पेंटिंग्स करिए और पेंट वाले को पैसे देने से बचिए। घर में अगर छोटा मोटा आपको हुनर आता है, देखिए अगर आपके कोई दोस्त को है ना हुनर आता है तो आप उससे छोटा मोटा हुनर आसानी से सीख सकते हैं। उनका थोड़ा सा काम होता है, गैस कभी खराब हो जाती है तो रेगुलेटर आपको लगाना नहीं आता है तो आप लोगों के पास जाते हैं, तो उस काम से बचिए और थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। जितनी आप में स्किल्स रहेगी ना उतना आपका पैसा, आपके पैसे को बचा सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं और वो पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। मैं आपको मिस्टर प्रवीण सर की एक कहानी बताना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने उनके बेटे को ऑडी मर्सिडीज कार होने के बावजूद भी दिल्ली की मीटिंग में ट्रेन से भेजा था क्योंकि वो बताना चाह रहे थे, उसके बेटे को सिखाना चाह रहे थे कि भाई देखिए रिटेलर का दर्द क्या होता है, कस्टमर का दर्द क्या होता है, कि वो कैसे चलता है। तो उस चीज को नॉलेज के लिए उन्होंने क्या बोलते उनके बेटे को ट्रेन से भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि आगे ये मेरा लड़का भी कुछ करे। मैंने जितना ग्रोथ करी है मेरा लड़का उससे ज्यादा ग्रोथ करे। वो अगर बेटा भी डिपेंड रहता ना दूसरे लोगों पर, उनकी जो वर्किंग में जो बच्चे लोग काम कर रहे थे उनके ऊपर डिपेंड रहता ना तो दो धारी तलवार के ऊपर नाचते रहता। कभी ये वाला काम छोड़ के गया तो इधर से लुढ़क गया, ये वाला काम छोड़ के गया तो इधर से लुढ़क गया। मैं मेरे भाई लोग और दोस्त लोगों को कुछ आसान तरीके बताना चाहता हूँ जिससे वह लाइफ में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को फोटोग्राफी आती है तो वो फोटोग्राफी कर सकता है। अगर किसी भाई को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। अगर किसी को अफिलिएट मार्केटिंग आती है तो वो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है। अगर किसी को और तरीके का कुछ हुनर आता है तो वो और तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो आप ऐसे करिए और अपना पैसा हो सके ना तो अपने घर की थोड़ी छोटी छोटी चीजों को खुद से करना सीखिए। जैसे कार, बाइक, दूसरे लोगों को बोल देते हैं यार 20 रुपए में दो दे, 30 रुपए में देते, तो वो पैसे को सेव करना सीखिए। तो आप जल्दी से आत्मनिर्भर भी बनेंगे और आपके पास सेविंग का एक जरिया बनेगा। देखिए, अगर किसी को डांस क्लास में इंटरेस्ट है तो आप छोटी मोटी डांस क्लास या घर से भी डांस सिखा सकते हो बच्चों को, या फिर किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है ना तो आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो, छोटे बच्चों को टीचिंग करवा सकते हो। और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे आप आत्मनिर्भर बन सकते हो। सभी महिलाओं या दीदी लोगों में एक अलग ही टैलेंट होता है, तो टैलेंट को बाहर निकालिए। लोगों के बोलने से मत घबराइए कि लोग क्या बोलेंगे। अगर
किसी दीदी को मेहंदी लगाना आता है तो वो फेस्टिवल में जाकर घर पर होम डिलीवरी देकर क्या बोलते हैं मेहंदी लगा सकती है। डे केयर सेंटर खोल सकते हैं घर पर कि बेबी लोगों को घर पर क्या बोलते रख सके 2 से 5 घंटे के लिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बैंक या अदर फील्ड में जॉब करती है तो उन लोग बेबी को ले जाना वहाँ पॉसिबल नहीं होता है, तो आप डे केयर सेंटर खोल के उनके बेबी को सही अच्छी सी फैसिलिटीज दीजिए और घर पे रख सकती है। उससे भी एक आसान तरीका है आपको पैसे कमाने का। कुछ आंटी लोगों को कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो घर से टिफिन सेंटर भी स्टार्ट कर सकती है। कुछ आंटी लोगों को टीचिंग में इंटरेस्ट रहता है तो वो अपने बच्चों को या फिर मोहल्ले के कुछ बच्चों को टीचिंग करवा सकती है। एक अच्छा रास्ता है। ये मेरा छोटा सा मैसेज है देश की महिलाओं से कि वह इन फ्यूचर कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकती है। मोदी जी ने संबोधन में बताया था कि वह इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने जो पैकेज की घोषणा करी है 20 लाख करोड़, आपको शायद ही पता होगा 20 लाख करोड़ अपने देश की जीडीपी के 10% के बराबर है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।